रवीश ने 11 को जो प्राइम टाइम किया वो इससे पहले का था कि सरकार का काम कोर्ट क्यों कर रही है, रवीश बोल रही है। रवीश इतने दिनों से सरकार का काम कोर्ट क्यों कर रही है ये नहीं पूछ रहे थे जब से ये केस चल रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हाँ आंदोलनकारियों के साथ भी तो हो सकती है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन 11 तारीख को उन्हें लग गया कि जब उनके लॉयर्स 12 को तो लॉयर्स उनके गए ही नहीं, मतलब जितने वकील थे किसानों के वो 12 तारीख को वर्डिक्ट सुनने गए भी नहीं। आप सोचिए, मतलब ये लोग मजे मजे में फिर केस फाइल कर रहे थे। जब आपका वकील वहां पहुंच के आपको रिप्रेजेंट भी नहीं कर पा रहा है तो उसका क्या मतलब होता है। प्रशांत भूषण है इनके वकील, फुल्का है कोई वकील है, दुष्यंत दवे, ये लोग थे ही नहीं अगले दिन जिस दिन वर्डिक्ट आना था। खैर, तो उन्होंने शायद कह दिया था कि हमें ये मंजूर ही नहीं है, तो जो भी है। तो पूरी बहस में रवीश कहते हैं कि सरकार कमज़ोर दलीलों से लड़ रही थी, जबकि मैंने भी पूरी दलील पढ़ी है, पूरा ट्वीट जो है जैसे जैसे जो बोल रहा था मैंने पढ़ा है। सरकार ने अपना पक्ष रखा कि अगर आप कह रहे हैं कि कंसल्ट नहीं किया गया तो हमारे पास तो डेटा है, ये तो हम 20 साल से कंसल्टेशन प्रोसेस भारत सरकार कर रही थी, और उसके बाद जिस मुद्दे पे हर एक पार्टी ने कभी ना कभी बहस की है, सवाल उठाए हैं, उस मुद्दे को हमने सॉल्व किया है, और अब जाके पॉलिटिकल कंपल्सन से लोग जो है हमारे खिलाफ खड़े हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहाँ हैं वो लोग जो आपके समर्थन में है, वो क्यों नहीं इस मतलब प्रोसेस का हिस्सा है, इस केस में क्यों नहीं वो एक वादी या प्रतिवादी की तरह है। अब ये हास्यास्पद बात है कि क्योंकि जिसको कोई चीज़ सही लग रही हो उसके बारे में वो सुप्रीम कोर्ट को बताने जाएगा क्या? जिसको गलत लग रही है वो जाएगा ना कि मेरे साथ गलत हो गया, वो बोलेगा नहीं मेरे साथ बड़ा सही हो गया कि मोदी जी शौचालय बनवा रहे हैं, तो उसके लिए क्या पिटीशन देने जाएगा, या वो इसके लिए जाएगा कि मुझे शौचालय नहीं मिला है, कह रहे हैं शौचालय बनाए नहीं मिला, इस तरह की बात होगी ना। फिर रवीश बोलता है कि संसदीय कमेटी का रास्ता क्यों नहीं लिया गया, एक मतलब ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट क्यों नहीं बुलाया सरकार ने, उसका क्यों बुलाए सरकार ज्वाइंट सेशन? ज्वाइंट सेशन उस बात पे बुलाती है जब सहमति नहीं होती है। यहाँ दोनों हाउस से पास हो चुका है बिल, कानून बन गया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, तब क्यों बनाया जाए? जब वहां से हो जाती तब कहते कि आपने इन किसान संगठनों से तो आपने बात नहीं की, क्यों करे बात? ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड किसान संगठन है, आप जाके पता कर लीजिए इन संगठनों के बारे में कि इन्होंने पहले किस किस पार्टी को समर्थन दिया अपना। ये पता कीजिए कि BKU जो है भारत किसान यूनियन करके है, वो किस पार्टी के बारे में 2019 में समर्थन की घोषणा कर चुका है, ये सब पता कीजिए, तब पता चलेगा कि रवीश कैसे एक जिम्मेदार जगह पे खड़े होके पैंट कोट पहन के और कुछ भी उलूल जुलूल बातें जो है वो बोलता जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बड़ाई भी उस वक्त कर रहा था रवीश, मतलब 11 तारीख को कर रहा था, 12 को जो है थोड़ा सा बिफर गया कि कमेटी क्यों ऐसा बना दिया। 11 को बड़ाई में बोला था कि हाँ सरकार के सारी दलीलों पे एकदम से सवाल उठा दिया और बोला कि सरकार ये करने में नाकाम रही है, वो करने में नाकाम रही, इसीलिए हमें जो है कमेटी बनाना पड़ेगा, फलाना का बात है। और अगले दिन जो है वही सुप्रीम कोर्ट, वही जज जो है उनके फैसलों पे, उनकी नीयत पे सवाल जो है रवीश उठाता है, क्योंकि रवीश तो रवीश है।